हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब कोई। आशा करती हूँ सब कोई ठीक हो। तो आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं और इस कहानी का नाम है फूली रोटी, पाठ नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। फूली रोटी। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। तो बच्चों देखिए, कहानी में कौन कौन है। जमाल है, उसकी मम्मी है और कौन है, जय है ना। तो देखिए बच्चों, एक दिन की बात है। जमाल के घर जमाल की माँ रोटी सेक रही थी। ठीक है, उस समय उसका दोस्त भी वहाँ गया हुआ था और उसके दोस्त का नाम है जय। ठीक है, तो माँ ने दोनों के लिए रोटी पकानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद जमाल जब देखा कि मम्मी रोटी बेल रही है तो उसको भी मन किया कि मैं भी रोटी बनाऊंगा। ठीक है, तो उसने माँ से क्या मांगा, आटा मांगा। फिर माँ ने छोटी सी लोई दे दी। कभी कभी आप भी करते होगे, है ना, जब मम्मी रोटी बना रही होती होंगी, है कि नहीं। हाँ, तब मम्मी ने क्या किया, जब लोई दे दी तो जमाल ने ट्राई किया कि गोल गोल रोटी बनाए। ठीक है, लेकिन जमाल की रोटी तो गोल ही नहीं हो पा रही थी। तब उसका तो मन खराब हो गया। ठीक है, तब जय ने एक तरकीब सोची। क्या तरकीब की, ये रख देगा तो रोटी गोल हो जाएगा, है ना। तो जय ने उसको एक कटोरी दे दी। फिर जमाल ने रोटी गोल बना दी। उसके बाद माँ ने क्या किया, रोटी सेक दी और रोटी बहुत फूल गई। ठीक है, उसके बाद क्या, दोनों मिलके रोटी खाने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, अच्छी लगी है ना। तो बच्चों, अभी पीछे का पेज निकालिए, पेज नंबर 72। यहाँ पे है बातचीत के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या किया। तो देखिए, जमाल ने जब लोई ले ली माँ से, उसके बाद उसने रोटी बनाने का ट्राई किया, गोल रोटी, है ना। नंबर 2, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करोगे। तो आप क्या तरकीब सोचोगे, उसमें कटोरी से गोल बना सकते हो, है ना, और अगर दूसरी कोई गोल चीज़ है उससे भी बना सकते हो। नंबर 3, फूली रोटी की जगह पर यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे। छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो ये जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, फूली पूरी, उस पर आप एक छोटी सी कहानी बनाइए। ठीक है, अभी नीचे देखिए, आनंदमयी कविता। शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनंद लीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं। रोटी अगर गोल न बने, रोटी अगर गोल न बने, बन जाए कहीं का नक्शा। नक्शे को फिर कैसे टपाओ, नक्शे को फिर कैसे पकाओ, तो फिर इसका क्या करो। गोल बना लो पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजो, बन गया है जहाँ का नक्शा। और इस कविता के कवि हैं मनोज कुमार झा जी। तो बच्चों, अभी पेज नंबर 73 निकालिए। यहाँ पे है, पढ़िए और मिलाइए। प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो इस साइड में दिया हुआ है आपको रोटी कैसी बनी, और इस साइड में आंसर्स दिए हुए हैं, उत्तर। ठीक है, आपको रेखा खींचकर मिलाना है। तो फर्स्ट में है रोटी कैसी बनी, तो गोल बनी, है ना।
तो आप जो गोल है वहाँ पे रेखा खींचिए। यस। उसके बाद है जय ने जमाल को क्या दिया? क्या दिया था? कटोरी, है ना। तो सेकंड वाला इस साइड में, थर्ड नंबर में आप रेखा खींच दीजिए। नंबर थर्ड में है माँ ने जमाल को क्या दिया? लोई, है ना। तो रेखा खींच दीजिए। रोटी, रोटी किसने सेकी? तो रोटी तो माँ ने सेकी थी, तो आपको यहाँ पे रेखा खींचना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए पहेली। नंबर 1 क्या है? बंद रहेगा घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। तो वो चीज़ क्या है? ताला। तो आपको यहाँ पे लिखना है ताला। नेक्स्ट नंबर 2 पे है, देखिए हम पढ़ते हैं मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई। हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो तस्वीरों से भरी हुई। तो ये क्या होगा? थैली। ओके बच्चों, थैली में हम सब कुछ रखते हैं ना, पेन, कॉपी, बॉक्स, ये सब वगैरह, है कि नहीं, बुक्स। यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा। ओके। अभी बच्चों नीचे देखिए, यहाँ पे है नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है रोटी, तो इसके जैसे हमें और शब्द लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो छोटी, चोटी, मोटी। तो ऐसे आप लिख लीजिए। उसके बाद है फूली। ठीक है, उसके यहाँ पे आप लिखिए मछली, डफली, पगली। ओके। अभी नीचे देखिए, आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। तो हम एक शब्द ले लेते हैं, जैसे छोटी, एक वाक्य लिख लीजिएगा, जैसे रीमा मेरी छोटी बहन है। या आप कोई दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी नीचे देखिए, यहाँ पे हम और एक वर्ड लेंगे। ठीक है, हाँ, तो फिर हम लेते हैं मछली। मछली पानी में रहती है, तो ये आप लिख सकते हो, या दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हो। ओके बच्चों। उसके बाद नीचे देखिए, अभी एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। तो पहला जो लाइन है वहाँ पे देखिए शब्द हैं जय, जमाल, बुलबुल और जीत। तो तीनों जो शब्द है ज से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन जो बुलबुल है वो डिफरेंट है, तो आपको बुलबुल पे घेरा लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए शरबत, शीला, वीर, शेर। यहाँ पे आपको वीर पे लगाना है घेरा। नेक्स्ट में है डमरू, थैला, डफली, डोर। तो थैला डिफरेंट है ना, तो आप यहाँ पे घेरा लगाइए। याद, यमुना, मछली, यशोदा। उसके बाद आपको मछली पे घेरा लगाना है। इसके नीचे देखिए अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। नंबर 3 पे है रोटी, छोटी, चोटी, गोल। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है? गोल, अलग, है ना। तो आपको यहाँ पे गोल लिखना है। नेक्स्ट में है जय, लय, भय, सांप। तो सांप जो वाला शब्द है वो अलग है, तो आपको यहाँ पे सांप लिखना है। उसके बाद देखिए बच्चों नंबर 4 में है इस कहानी में जय और जमाल है, ऐसे और नाम बताइए जिसमें ज अक्षर हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जूली, जूही, जगत। ठीक है बच्चों, या फिर जीत, जो भी आपको अच्छा लगे लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 75 निकालिए। यहाँ पे है झटपट कहिए। तो ये हमको जो सेंटेंस दिया हुआ है झटपट बोलकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे बोलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में है भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे है, देखिए और लिखिए। नंबर 1 झ, ख, र, बड़े ओ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। तो यहाँ पे जो पिक्चर है हमको उस हिसाब से अक्षर लिखना है। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट में जो पिक्चर है वो है झूला। तो
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, झ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पिक्चर है हमको क्या दिख रहा है, हम लिख सकते हैं खिड़की, ख से, है ना। तो आपको यहाँ पे ख लिखना है। उसके बाद है ये सब खिलौना, यहाँ पे भी आपको ख लिखना है। उसके बाद है पेड़, तो यहाँ पे आपको र लिखना है। ओके। नेक्स्ट में है ऊँट, तो यहाँ पे आपको लिखना है बड़े ऊ। ठीक है। अभी बच्चों नेक्स्ट वाला पेज निकालिए। यहाँ पे है दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। तो यहाँ पे हमको खोजना है प। प मिल गया आपको, तो वहाँ पे घेरा लगाइए। ठीक है। उसके बाद झ, झ पे घेरा लगाइए। यहाँ पे आपको 3 झ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आप घेरा लगा दीजिए। उसके बाद र, और में आप लगा दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट बड़े ओ। ठीक है, बड़े ओ पे लगा दीजिए। नीचे है आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। शिक्षक एक एक कर नीचे दिए गए निर्देश देंगे। आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। खाने की सामग्री मुरमुरे, सेब, नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली, नमक आदि। निर्देश, सबसे पहले अपने हाथों को धो ले। अब एक बड़ी कटोरी ले। कटोरी में मुरमुरे, सेब, नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली आदि मिला ले। उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला ले। स्वाद भरी चाट तैयार है। आइए अब इस चाट को चखा जाए। ठीक है बच्चों। तो फिर ये आपको करना है अपने टीचर के साथ। बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे है रसोई। तो ये जो चित्र दिख रहा है आपको, रसोई में आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो है रसोइया खाना पका रहा है ना। वो कुछ तल रहा है ना। उसके बाद है बर्तन, वेजिटेबल्स है, तो इनका नाम आपको पता करना है। क्या क्या है यहाँ पे देखिए, बैंगन है, साग है, टमाटर है, लहसुन है। उसके बाद बर्तन भी है ना। बर्तन में क्या क्या है, कढ़ाई है, करछी है ना। और ये जो है महाशय, इनको बोलते हैं रसोइया। ठीक है। और इस साइड में है कद्दू। ओके बच्चे, तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।